नमस्कार, मैं निखिल कुमार। लोकस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग 10th के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के MCQ को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ, एक क्या दिया हुआ, ग्राफ दिया हुआ y = px, कोई पॉलिनोमियल है px, इसका नंबर ऑफ जीरोज निकालना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को मात्र एक ही पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज विल बी 1। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। तो ये पहला का आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर दूसरा नंबर है, find the value of k for which the pair of equation kx = y + 2 and 6x = 2y + 3 has infinitely many solution। many solution के लिए क्या होता, a1/a2 should be equal to b1/b2 should be equal to c1/c2। a1 क्या है, तो x का कोफिशिएंट। पहले इसको हम ठीक से लिख लेंगे, kx - y - 2 = 0। फिर यहाँ हो जाएगा 6x - 2y - 3 = 0। यहाँ पर a1/a2 क्या हो जाएगा, तो k/6, b1/b2 -1/-2, ठीक, और c1/c2 तो -2/-3। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए देखिए यहाँ पे -1/-2 जो होगा वो 1/2 के इक्वल हो जाएगा, और 1/2 कभी भी 2/3 के इक्वल नहीं होगा। नहीं, इसका क्या मतलब, ये इक्वेशन जो होगा इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा ही नहीं कभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इफ p - 1, p + 1 एंड 2p + 3 आर इन AP, मतलब तीनों क्या चीज में है, AP में है, तो p का वैल्यू निकालना। ठीक, तो अगर तीनों नंबर AP में है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। मीन्स p + 1 में से अगर p - 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, तो 2p + 3 में से p + 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो उसके इक्वल। इसका मतलब p + 1 - p + 1, यहाँ से p से p कट जाएगा और ये किसके इक्वल होगा, तो 2p + 3 - p - 1। ठीक, ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 = p + 2, 2 से 2 कट गया तो p का वैल्यू क्या आ गया, 0। दिस इम्प्लाइज p = 0, मीन्स मेरा C आंसर हो जाएगा। p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 3,6 एंड b -12, -3। मतलब x एक्सिस जो है इस दोनों पॉइंट को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा। तो देखिएगा, a पॉइंट है मेरा 3,6 और b दूसरा पॉइंट है जो कि किसके बराबर, -12, -3। तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट मेरा 0 होता। x एक्सिस पर क्या होता, y कोऑर्डिनेट 0, मतलब कोई पॉइंट होगा मेरा। ठीक है, जहाँ पे क्या हो जाएगा, y 0, x कुछ होगा, मान लिया x। मान लेते हैं हम कि k/1 में डिवाइड कर रहा, किसमें, k/1 में। ठीक, तो यहाँ से हम सेक्शन फार्मूला पर लिख सकते हैं, विद द यूज ऑफ सेक्शन फार्मूला वी कैन राइट -12k प्लस सॉरी, यहाँ y कोऑर्डिनेट इक्वल करना होगा ना, तो -3k + 6 डिवाइडेड बाय k + 1, और वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा,
k इज इक्वल टू 2/1, मतलब 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा होगा। 2:1 रेशियो क्या है, ये डी नंबर, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, बड़े आसान से क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिगर में ए ओ बी जो है वो कितना है, 95 डिग्री। ए ओ बी कितना है, 95 डिग्री। ए बी क्यू का वैल्यू निकालना, किसका, ए बी क्यू का। चलिए, मतलब ये वाला वैल्यू निकालना। हम जानते हैं कि टेंजेंट पर सेंटर, टेंजेंट पर सेंटर से, सॉरी, सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाएं तो एंगल 90 बनता। सेंटर को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दें तो एंगल कितना बनेगा, 90। ये पूरा 90 होना चाहिए। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये साइड दोनों बराबर, तो ये एंगल भी दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक, मीन्स अगर इसको x मान ले तो ये भी क्या हो जाएगा, x। मीन्स मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हम देखें तो ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो x किसके बराबर हो जाएगा, तो 85 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 42.5। ठीक, ये आ गया मेरा 42.5। तो ये एंगल कितना होगा, तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 42.5। ठीक है, तो 90 में से 42.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 47.5। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए क्या है मेरा सही आंसर है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 tan a इज इक्वल टू 3 है। 2 tan a इज इक्वल टू क्या, 3। तो इसका वैल्यू निकालना, 4 sin a प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाई 4 sin a माइनस 3 cos a। ठीक, इसमें हम देख पा रहे हैं कि tan का वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा, tan a का 3/2 नहीं, और इसमें हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर में भी अगर cos से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी cos से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 4 tan a प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 tan a माइनस 3। फिर यहाँ पे हम tan a का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, tan a का वैल्यू हमें दिया गया है 3/2। तो अगर पुट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। ये 2 से 2 बार में तो 6 और 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा तो 6 माइनस 3 विच इज 3। 3 से 3 बार में कट जाएगा तो यहाँ मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, 6 का सी नंबर आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक, अब हम लोग 7 नंबर देखेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो हमें क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा? नहीं, इजीली लिख सकते हैं। अब अगर देखें तो ये क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स बाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ए से ए कट गया तो माइनस बी बाई सी का वैल्यू डालना। यहाँ बी का वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगा, -1 बाई -1 विच इज इक्वल टू 1। तब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए। इसका ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि k का वह छोटा वैल्यू निकालिए जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेशनल रूट्स है। रेशनल रूट्स कहने का क्या मतलब,
मीन्स मेरा रूट के अंदर जो नंबर आता, मतलब डिस्क्रिमिनांट जो होता, वो या तो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं तो जीरो, नहीं तभी रेशनल रूट्स आ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर डिस्क्रिमिनांट निकाले तो किसके बराबर होगा, तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो के स्क्वायर प्लस 32। ठीक है, तो के किस वैल्यू के लिए, के किस वैल्यू के लिए, ठीक है, सबसे छोटे वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो जीरो भी हो सकता। तो अगर के का वैल्यू हम देख लें यहाँ पर, ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, इससे 32 के बगल में परफेक्ट स्क्वायर क्या, 36, मीन्स के स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4। इसका क्या मतलब कि के का वैल्यू क्या हो सकता, के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4, दिस मीन्स के शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। के का वैल्यू क्या हो सकता, या तो +2 हो सकता, नहीं तो -2 हो सकता, -2। तो यहाँ पे सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब 9th नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक, 9वां नंबर, अब इसका वैल्यू पूछ रहा, तो देखिए tan 30 का तो हम लोग वैल्यू जानते हैं 1/√3 होता है, स्क्वायर कर देंगे तो 1/3, 3/4 इंटू 1/3 माइनस सेकेंड 45, सेकेंड 45 का वैल्यू √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता, तो इसका स्क्वायर 3/4। ठीक, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो 1/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा, 4/4 1 माइनस 2 विच इज -1। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए मेरा क्या आ गया, सही आंसर। ठीक, अब 10th नंबर देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, तो रेडियस निकालने का, पाई का वैल्यू क्या लेना है, 3.14। तो 2πRH इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया 94.2, पाई का वैल्यू कितना लेना है, तो 3.14 ले लेते हैं। हाइट 5, 2 इंटू 3.14 इंटू R इंटू 5 इज इक्वल टू 94.2। देखिएगा ये जो है वो कितने बार में कट जाएगा, इसको 30 बार में पूरे काट देगा। कितने बार में, 30 बार में, और ये 3 बार में, 5 2 10। ठीक है, तो रेडियस का वैल्यू डायरेक्टली मेरा क्या आ गया, 3, बी आंसर हो जाएगा मेरा, 10 का बी। ठीक है, काट खुद रख सकते हैं आप लोग, इक्वेशन है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इलेवन नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट। नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ वो 80 बच्चों का एक टेस्ट में जो मार्क्स आया है वो दिया हुआ। ठीक है, तो मॉडल क्लास निकालना है इसमें। देखो मॉडल क्लास होता क्या, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा होगा वही मॉडल क्लास हो जाएगा, नहीं। और गौर से देखिएगा तो ये लेस देन 10 दिया हुआ है, इसका मतलब 0 से 10 के बीच में 3 बच्चे होंगे। लेस देन 20, इसका कहने का मतलब है कि 0 से 20 के बीच में कितने, 12 बच्चे होंगे। 0 से 20 के बीच में, इसका मतलब 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे होंगे, तो 0 से 10 के बीच में 3 आ गए हैं, तो इसका मतलब 9 बच्चे कितने होंगे, 10 से 20 के बीच में। समझे कि नहीं। इस तरीके से हम 20 से 30 के बीच में निकाल सकते हैं। कैसे, तो 20 से कम तो 12 बच्चे आ गए, तो 20 से 12 और 30 के बीच में कितने बच्चे होंगे, तो 27 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि किसके बराबर होंगे, 15। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट
30 माइनस 40, 30 to 40, 30 to 40 कितने होंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें 30, फिर 40 to 50, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 18, 50 to 60, 50 से 60 के बीच में तो 5 होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा 30 से 40 में है, जो कि 30 के बराबर, 30 से 40, तो यही मेरा मॉडल क्लास हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। 12 नंबर है कि कर्व सरफेस एरिया जो है कोन का, जिसका हाइट दिए हुए रेडियस दिए हुए है, क्या होगा। ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 7 दिया हुआ है, एल का वैल्यू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। ये 24, 7 और 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा 25, ये कट जाएगा तो मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो कितना आना है, तो 25 दूना 50, 50 गुना 11 55, 550, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 का क्या आ जाएगा, सी। ठीक। 13 नंबर, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तुरंत बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2√5 का स्क्वायर प्लस फिर से 2√5 का स्क्वायर, इसका रूट। ठीक, ये कितना हो जाएगा 5, 5 के 20, ये भी कितना हो जाएगा 5 के 20, 20 20 40, 40 √40 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 बाहर √10, मेरा आंसर आ जाएगा ए। ठीक। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -2/3 एंड 2/3। ठीक है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पोलिनोमियल है जिसका, कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका जीरोज कितना है -2/3 और +2/3। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम। ऐसा डायरेक्ट दिख जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 0, मतलब -b/a जो आना होगा वो 0 आएगा, सम ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आना, -4/9, कितना आना चाहिए -4/9, -4/9 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको =0 कीजिए और x² = 4/9 लिख सकते हैं। x का वैल्यू ±2/3। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। 15 नंबर देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 3। हर एक नंबर को, हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से बढ़ा दिया गया, तो मीन क्या होगा, तो मीन भी 3 से बढ़ जाएगा। ठीक है, हर एक नंबर को अगर 3 से बढ़ा देंगे तो मीन भी क्या हो जाएगा, 3 से बढ़ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, probability of happening of an event is denoted by P and the probability of non happening of an event is denoted by Q। P और P और Q के बीच के रिलेशन में क्या होगा, मतलब कोई किसी भी चीज के होने का प्लस नहीं होने का, दोनों का सम कितना होता, 1। P of happening of event E plus P of not happening of that event is equal to 1। So our answer will be A। 16 का A हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक लड़की जो है वो कैलकुलेट की अपनी फर्स्ट प्राइज जीतने का प्रोबेबिलिटी एक लॉटरी में, जिसका प्रोबेबिलिटी कितना आया 0.08 आया।
अगर 6000 टिकट बिका, 6000 टिकट बिका तो कितना टिकट वो खरीदी होगी? मान लेते हैं x खरीदी होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा उसके जीतने का? x बाई 6000। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0.08 के। पॉइंट अगर हटाएं तो नीचे में 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 6 48, 480। सी मेरा सही आंसर आ जाएगा, ठीक। एक ग्रुप है 20 लोगों का, इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल, 5 तैर नहीं सकते हैं, 5 तैर नहीं सकते हैं, तो 15 तैर सकते हैं? नहीं, कितने तैर सकते हैं? 15। एक पर्सन को सेलेक्ट किया गया, तो बताइए क्या चांस है कि वो तैरेगा? तो 15/20, 3/4 मेरा ए नंबर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब असर्शन रीजन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि पॉइंट P जो है 0,2 वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है y एक्सिस का इस लाइन के साथ 3x + 2y = 0, ठीक है। तो देख लेते हैं कि नहीं। तो कैसे पता करें? तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या डाल दें? 0 + 2y = 4। यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल गया? 2। मतलब 0,2 पर ही इंटरसेक्ट करेगा। ये बात सही है, ठीक है। असर्शन करेक्ट है, ठीक है। अब कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,2 फ्रॉम द x एक्सिस इज 2 यूनिट। मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है x एक्सिस से वो 2 यूनिट। हाँ होगा, अगर हम फिगर बनाए तो ये 0,0 और ये 0,2, तो इसका डिस्टेंस 2 यूनिट तो होगा ही। लेकिन क्या असर्शन को ये एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इस कारण से असर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। इसलिए मेरा कौन सा बी नंबर आंसर हो जाएगा। रीजन इज असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब 20 नंबर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज अ रेशनल नंबर। ABC का पेरीमीटर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। कैसे देखते हैं? यहाँ बेस 3 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 9 + 4 √13। क्या √13 रेशनल नंबर है? नहीं है सर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, असर्शन गलत है, ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल, ठीक है। रीजन तो सही है, कोई भी रेशनल नंबर का स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे तो वो भी रेशनल ही आएगा, बात सही है। लेकिन क्या असर्शन सही है? नहीं, असर्शन तो रॉन्ग है, ठीक है। असर्शन सही रॉन्ग है और रीजन सही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है? तो देख लेते हैं हम लोग। assertion is false, assertion is false but reason is true। डी नंबर हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो 20 का मेरा डी नंबर आंसर हो जाएगा, 20 का डी नंबर, ठीक है, इसका डी नंबर, ठीक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।